आस को छोड़ता नहीं है दोस्तों, ये अपनी आशाएं को, और इसमें से देखते कोपले निकल करके जब मौसम आता है तो उसमें से कहीं न कहीं एक आध दो फल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? वायलिन वादक, गायक, नर्तक और तैराक। ये दोस्तों एक तरह से देखेंगे इसमें तो एक तरह से म्यूजिकल है, ये सब नर्तक गायक आपको इसमें दिख रहा है। वायलिन वादक, गायक और नर्तक, कहीं न कहीं ये तीनों चीज एक तरह से संबंधित हैं। और ये तैराक जो है दोस्तों ये अलग चीज है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से एक विषम शब्द ढूंढे। क्या चीज? एक अलग चुनना है। सीमा है, ब्लेड है, चम्मच है और छड़ी है। इसमें से आपको अलग चुनना है कि ये चीज क्या है। ब्लेड है, ये जो एक लौ अश्क से बनता है। चम्मच भी है, लौ अश्क से बनता है। छड़ी पहले दोस्तों किस तरह की होती थी? डंडे की होती थी, लकड़ी की होती थी। तो कहीं ना कहीं छड़ी भी इस समय भी लोग मारने पीटने के लिए लोहे के ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी श्रेणी में आ जाएगा। सीमा किसी का नाम है। सीमा हैदर को आप जानते होंगे बड़ी अच्छी तरह से, वो भी है, हर कोई वाकिफ है, इसका नाम है सीमा है। ये अलग है, ये किसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या शेष अलग है? कुत्ता है, बकरी है, शेर है, गाय है। इसमें से आप देखेंगे दो चीज पूरी तरह से शाकाहारी हैं, बकरी और गाय। और कुत्ता ओमनिवोरस है जो कि शाकाहारी भी है, क्या बोलते हैं, मांसाहारी भी है, इसको ओमनिवोरस बोलते हैं। बात करते हैं इसको सर्वाहारी बोलते हैं। बात करते हैं शेर, ये पूरी तरह से मांसाहारी है, पूरी तरह से ये अलग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? पहला है मुलायम, दूसरा है कोमल, तीसरा है सूक्ष्म, डी है कठोर। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मुलायम सिंह यादव की बात नहीं करें, मुलायम नरम, कोमल वो भी होता है नरम, सूक्ष्म जो एक सूक्ष्म और लघु एक छोटा सा देखने में होता है, सूक्ष्म स्मॉल, कठोर मतलब होता है कि एकदम सख्त। तो कहीं मुलायम, कठोर और कोमल और कठोर, ये तीन चीजें एक ही से है, मिला एक तरह का है, एक ही जाति का है। लेकिन सूक्ष्म में मुलायम, कोमल और कठोर है, ये जो महसूस किया जाता है सूक्ष्म को नहीं कर सकते, तो सी हो जाएगा इसका। और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। इसमें से अगला क्वेश्चन है, इसमें से जो अलग है उसकी पहचान करें दोस्तों। टी है, आई है, भी है, डी है। आप देखेंगे कि इसमें आप अल्फाबेटिकल आर्डर ABCD EF GH I J K L M N Z तक आप याद कर लेंगे, वही उसका मान दिया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे ABCD कहने का मतलब 1 2 3 4, YZ 25 और 26, यही होता है कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो आप देखेंगे T 20 पे आता है, I 9 पे आता है, भी जो 15 पे दिया है, भी 22 पे आता है दोस्तों। आप देखिएगा D 4 पे दिया है, तो कहीं ना कहीं C इसमें ए ऑप्शन सही हो जाता है। कहते हैं दोस्तों, आप अगर जीवन में आप मेहनत करते लड़ते लड़ते अगर निराश हो गए हैं, अगर आपको कामयाबी नहीं मिली होगी, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि एक जैसे कि आप आंधी आती है तो एक पेड़ होता है और रास्ते में गिरा पड़ा होता है और वो कट जाता है, कहीं ना कहीं काट दिया जाता है। तो आप कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि इसकी जिस तरह से आपको आशा की किरण नहीं खोनी चाहिए, उसी प्रकार देखते हैं कि इसमें से कोपले निकल आती हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं एक पत्ती, एक डाली छोटी सी निकलती है। और रोड के रास्ते जब ब्लॉक हो जाते हैं तो इसको लोग काट देते हैं, जो कि रास्ता, फिर भी ये अपनी आस को छोड़ता नहीं है दोस्तों, ये अपनी आशाएं को, और इसमें से देखते कोपले निकल करके जब मौसम आता है तो उसमें से कहीं न कहीं एक आध दो फल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी प्रकार आपको आशा की किरण जगानी है और अपनी मेहनत कर करके दोस्तों आगे बढ़ना है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस आकृति का चयन करें जो अन्य से सभी भिन्न है। आरआरबी ग्रुप डी में दोस्तों 2/11/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया, 3rd में पूछा गया है। करा MJSD, तो कहने का मतलब है आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने का मतलब, समझने का मतलब है किस तरह से निकालेंगे। इधर M है, J है, SD, इसमें अच्छे अच्छे बच्चे एकदम गच्चा खा जाते हैं कि क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है। तो इसमें आपको वावेल और कॉन्सोनेंट यानी आपको स्वर और व्यंजन आपको आना चाहिए। कहने का मतलब है आप सिर्फ क्या करिए, वावेल को याद कर लीजिए,
ए ई आई ओ यू, यही 5 चीज आप याद कर लीजिए। और कॉन्सोनेंट जो बचेगा 26 है वो कॉन्सोनेंट है। वावेल को बस याद कर लीजिए, कॉन्सोनेंट जो रहेगा वो, उसके बाद जो बचेगा वो सब कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे ई वाला आपका कहीं न कहीं आपका वावेल में आता है। ए ई आई ओ यू की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में भर के पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देगा, एक तो पूछेगा ही। आइए, इनमें से कौन सा समूह इस समूह से संबंधित नहीं है? कुआं है, तालाब है, मग है, झील है। तो कहीं नहीं, कुआं में भी पानी ज्यादा रहता, तालाब में भी दोस्तों पानी ज्यादा रहता, झील में तो झील है ही है, वो बराबर पानी। मग एक छोटा सा होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। कहते हैं, कौन कहता है कामयाबी किस्मत से तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत से तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं दोस्तों असंगत की पहचान करें। 4D 21U 24X 10M। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे D 4 पे आता है, U 21 पे आता है, X 24 पे आता है और M 10 पे नहीं दोस्तों आता है, M दोस्तों 13 पर आता है। कहीं न कहीं M 13 पर आता है। आप जैसे गिनती कर लीजिएगा, जैसे देखिए A B C D E F G H I J K L M। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यम 13 पर आता है। तो कहीं न कहीं ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको समझाने के लिए बताए हैं उतना लंबा, तो कहीं न कहीं ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी आप आरआरबी ग्रुप डी पूछा हुआ है। लास्ट एक क्वेश्चन है, कहते हैं दोस्तों हमने आपको करा दिया है, और कहने का मतलब है क्वेश्चन जितना ग्रुप डी में आया है इसमें क्लासिफिकेशन का हमने करा दिया है। और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहेंगे तो और भी लाएंगे, दूसरे का भी लेकर के आएंगे। और कहीं न कहीं दोस्तों रीजनिंग की जितना हम कराते चल रहे हैं उसका आप एक नोट्स बनाते चलिए, और इसी के इर्द गिर्द घूमेगा क्वेश्चन दोस्तों, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। आप बड़ी बड़ी कोचिंगों के चक्कर में पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आप धोखा खाएंगे। और आप हर चीज़ देखिए, लेकिन एक ही टीचर से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हमने उस टीचर से भी पढ़ लिया, उस टीचर से पढ़ लिया। ये एकत्रित होकर के अगर सफल आपको होना है तो कहीं ना कहीं एक टीचर को, किसी भी टीचर को आप फॉलो करिए और एक टीचर से पढ़िए। एक तरह से आप कहीं ना कहीं आप सफल होंगे। देखिए निम्न में से कौन से समूह में भिन्न है? इसमें देखिए रोटी है, चावल है, अनाज है, गेहूं है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे चावल, अनाज, गेहूं एक अनाज है, इसमें आता है। रोटी एक बनी हुई पकी हुई चीज है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद।